बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर लिम्ब के क्लिनिकल्स। वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से आपके ये लोअर लिम्ब के क्लिनिकल्स भी हैं, तो आज हम फाइनली इनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लर्चिंग गेट से या वेडलिंग गेट से, या आप इसको डिपिंग गेट बोल देते होते हो। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जी डिपिंग गेट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अब जो आपकी होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, उसने किसको सप्लाई करना होता है? जो आपकी होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, उसने सप्लाई करना होता है जी आपके ग्लूटियस मीडियस को, ठीक है, मीडियस को, मिनिमस को, इसके अलावा टेंसर फेशिया लेटा को हमारे पास जो है वो सप्लाई जानी होती है। लेकिन आज की इस वाले क्लिनिकल में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन दोनों की बात करने जा रहे हैं, यानी ग्लूटियस मीडियस की एंड मिनिमस की, जिन्होंने क्या करना होता है। अगर हम लोग राइट साइड के ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस की बात करें, जो कि राइट साइड के हैं, उन्होंने सपोर्ट देनी है आपके लेफ़्ट साइड ऑफ पेल्विस को। ठीक है, अगर हम आपके लेफ़्ट साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की बात करें तो वो आपके राइट साइड के पेल्विस जो होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक साइड के जो ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस होते हैं, मैं यहाँ पे ना एक रफ सा करके ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, या आप लेट्स सपोज ये आपके दो हिप बोन्स हैं। ठीक है, अब जो आपके राइट साइड के जो ग्लूटियस मीडियस हैं और जो उसके नीचे छोटा सा मिनिमस लाई कर रहा है, उसने आपके लेफ़्ट साइड के ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस आप कह लो, या फिर आपके जो पेल्विस है इसको सपोर्ट करना है। यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि जब आप चल रहे होते हो, ठीक है, और आपका जिस कंडीशन में आपका जो फुट है वो ऑफ द ग्राउंड होता है, वो मतलब आप वॉकिंग के दौरान जब आपका हवा में होता है आपका पाँव, तो उस कंडीशन में आपके उस वाले लोअर लिम्ब को आपका ऑपोजिट साइड के जो आपके ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बात कहने की ये है, अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक मसल जो है ना पैरालाइज कर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस जो है पैरालाइज कर जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो लेफ्ट साइड का पेल्विस है वो कर जाएगा ड्रूप। ठीक है, वो नीचे की तरफ ना लोअर लिम्ब आपका जो है ना, आप कह लो कि ड्रूप हो जाएगा, और उस लोअर लिम्ब से आपको चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। सेम अगर आपका लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मीडियस या ग्लूटियस मिनिमस जो है वो डैमेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी जो राइट साइड की लोअर लिम्ब है वो ड्रूप कर जाएगी, और उस कंडीशन में आपका जो राइट साइड ऑफ लोअर लिम्ब से चलना जो है वो मुहाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड वाले ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस डैमेज हैं, वो राइट साइड के पेल्विस को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके बिना पे उस वाली साइड से आपके लिए चलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर तो आपके एक साइड का आप कहो कि मसला है, तो आप उसको नाम दे देते होते हो लर्चिंग गेट का। ठीक है, मतलब कि अगर ये यूनिलेटरल है, अगर तो कंडीशन जो है आपकी बाईलेटरल है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड वाला भी डैमेज है, आपका राइट साइड वाला भी डैमेज है, तो तब आप इस कंडीशन को नाम देते हो जी वेडलिंग गेट का। यानी कि अब ये बाईलेटरल कंडीशन आ गई आपके पास कि दोनों साइड के जो आपके ग्लूटियाई मीडियस एंड मिनिमस हैं दोनों डैमेज हैं, तो आप कहते हो ये वेडलिंग गेट है। ठीक है, और जब आपका पेल्विस ड्रूप कर जाता है तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो कि आपके पास ये पॉजिटिव, यार ये बड़ा मुश्किल अजीब सा नाम, में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, ट्रेंडलेनबर्ग साइन आप इसको बोल देते हो। तो ठीक है, जब आपका पेल्विस एक साइड का ड्रूप कर जाता है, इसका मतलब आपका जो ये वाला साइन है ये आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट क्लिनिकल। देन जो आपके पास नेक्स्ट क्लिनिकल आ जाता है, दैट इज़ द स्लीपिंग फुट। अब इस स्लीपिंग फुट में आपका पाँव लिटरली नहीं सो रहा होता बिल्कुल भी ना, आपने धोखा नहीं खाना, आप भी जाग रहे होते हो। ठीक है, और आपका पाँव जो है सोता इस तरह से है कि आप उसको स्लीपिंग फुट कहते हो, लेकिन वो बाकायदा आंखें बंद करके नहीं सोता। अच्छा, अब होता क्या है स्लीपिंग फुट में, देखें अब जो आपकी शैटिक नर्व होती है ना, अब देखें जब अगर हम लोग जब उसका बेड डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हमें सबसे ऊपर नज़र आ रहा था पिरिफॉर्मिस का मसल, मैं यहाँ रफ से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, उसके नीचे आपके पास सुपीरियर जेमिलस, फिर ऑब्चुलेटर इंटरनस, देन आपके पास इन्फीरियर जेमिलस आ जाता है, एंड देन आपके पास बड़ा सा क्वाड्रेटस फेमरस आ जाता है, एंड देन आपके पास आ जाता है जी एडेक्टर मैग्नस का मसल। ठीक है, ये एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सही है, अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली, जब आपकी शैटिक नर्व जो है पिरिफॉर्मिस से निकल कर अपने शैटिक बेड पे लाई कर रही होती है। ठीक है, अब मैं शैटिक बेड को यहाँ डिटेल से डिस्कस नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आपको मैं सिर्फ दो मसल्स यहाँ पे दिखाऊंगी मेन। ठीक है, अब जब वो आपकी शैटिक बेड पे लाई कर रही होती है, शैटिक बेड वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रेटस फेमरस का मसल है ये, और जो आपका एडेक्टर मैग्नस का मसल है ये, इन दो मसल्स के दरमियान में ना एक छोटा सा गैप आपको मिलता है। ठीक है, इस वाले गैप में ये डायरेक्टली फीमर के ऊपर लाई कर रही होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस साइड पे इस आर्टरी को नर्व को कंप्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली आपके फीमर के साथ मतलब कंप्रेस हो जाएगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब क्या होता है, अगर आप किसी शार्प एज वाले टेबल पे या चेयर पे या बेड पे बैठते हो, तो क्या होता है कि आपका ये जो शैटिक नर्व है ना, ये जो गैप है क्वाड्रेटस फेमरस एंड एडेक्टर मैग्नस के दरमियान, इस गैप
के दरमियान जो आपको ये फीमर नज़र आ रहा है, ये फीमर और आपका जो एज होता है टेबल का या चेयर का, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में आपकी ये मासूम सी जो नर्व है ना वो डैमेज हो जाती है या आप कह लो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस कंडीशन को आप बोल देते होते हो जी स्लीपिंग फुट कंडीशन। और होता बेसिकली इसमें ये है कि आपको ना मतलब सुन फील होता है, आपका लोअर लिम्ब आपको ना मतलब क्या कहें, अजीब सी सेंसेशंस आपको फील होती हैं। अब जब आप अपने पाँव को 3-4 दफ़ा ग्राउंड पे मारते हो, ठीक है, हिट करते हो, फिर थोड़ी देर के बाद आप कहो कि ये दोबारा से जो नॉर्मल सेंसेशन से वापस आ जाती हैं, तो ये एक तरह की आप कह लेते हो कि टेम्परेरी सी कंडीशन होती है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्लिनिकल है आपके पास, उसको आप लोग नाम देते हो जी शैटिका का। शैटिक नर्व से ये नाम निकला है, आपको साफ क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे। अब जो देखें जो शैटिका होता है, इसमें बेसिकली क्या, ये आप कह लो कि नाम है एक इंतहाई शदीद किस्म की पेन का, एक रेडिएटिंग पेन का, जो कि आपके बैक ऑफ द लोअर लिम्ब में आपको फील होती है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है, रेडिएटिंग पेन होती है ये। अच्छा, वैसे जो मोस्ट कॉमन कॉज बताई जाती है वो होती है जी डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपने कोई भारी चीज़ को अगर उठा लिया है, ठीक है, अक्सर हमने शुरू से बचपन से सुना, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर आप किसी भारी चीज़ को उठाते हो तो आपकी जो मतलब ये जो डिस्क्स होते हैं ना, मतलब इनकी प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसा किया या कोई भी इंजरी हुई है जो आपके डिस्क को प्रोलैप्स कर देती है, तो उस नतीजे में क्या होता है कि आपका जो शैटिक नर्व होती है वो जहाँ वर्टिब्रा के दरमियान से निकल रही होती है, शैटिक नर्व, ठीक है, वहाँ से जब डिस्क प्रोलैप्स होकर उसके ऊपर आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो शैटिक नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आपके लोअर लिम्ब में, आपको बैक ऑफ द लोअर लिम्ब में एक इंतहाई शदीद किस्म की रेडिएटिंग पेन का सामना करना पड़ता है, जिसको आप शैटिका का नाम देते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप इंजेक्शन जब आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि हमें जो इंजेक्शन को इंजेक्ट करना चाहिए, ये मैंने आपका ग्लूटियल रीजन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स बना देती हूँ, ठीक है। ये आ जाता है आपका अपर लैटरल, या आ जाता है लोअर लैटरल, या आ जाता है आपका अपर मीडियल, या आपका आ जाता है लोअर मीडियल। अब असूलन तो ये होना चाहिए कि जो आपका इंजेक्शन है वो बिल्कुल अपर लैटरल क्वाड्रेंट में लगना चाहिए, ग्लूटियस मीडियस की जगह पे, ठीक है। अगर आपने इंजेक्शन जो है, डॉक्टर ने आपको गलत इंजेक्ट कर दिया है कि समवट यहाँ पे कुछ मिड में करके कर दिया है, या जहाँ से आपकी क्या कहते हैं शैटिक नर्व ने अराइज करना है पिरिफॉर्मिस के नीचे से, उस वाली कंडीशन में अब क्या होता है कि आपको कहो कि अब आपकी शैटिक नर्व पे इंजेक्शन लग गया है, ठीक है, आपकी शैटिक नर्व जो है उसकी जो सेंसेशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब आपको ना एक रेडिएटिंग सी पेन फील होगी अपने बैक ऑफ द लोअर लिम्ब में, जिसको आप शैटिका का नाम देते हो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ डॉक्टर कि आपने अपर लेटरल क्वाड्रेंट में इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, ठीक है। और वो आपके लिए जो है ना मोस्ट आप कहो कि सेफ़ कंडीशन होती है इंजेक्शन इंजेक्ट करने की, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ना, वो आपके लोअर लिम्ब की या फिर आपकी बॉडी की उन नर्व्स में इसका शुमार होता है जो कि मोस्ट आप कहो कि बड़े ही आराम से डैमेज हो जाती है, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व। अब आपको पता है कि आपकी जो नेक ऑफ द फिब्यूला होती है, ठीक है, वहाँ से इसने वाइंड करके जाना होता है आगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट में जाना होता है, और वहाँ से आगे जाके फर्दर अपनी सब डिवीजन में वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच में, ठीक है, आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि आपके कॉमन पेरोनियल नर्व को डैमेज करवा सकती हैं, जिसमें से एक तो आपके पास अगर तो आपके नेक ऑफ द फिब्यूला का फ्रैक्चर आ जाता है वो, ठीक है, या फिर आपके इस कंडीशन को आप क्या बोल देते हो, लेथी इंजरी भी बोलते होते हो, या फिर आपके नी जॉइंट के लेटरल साइड पे जहाँ पे फिब्यूला लाई कर है उस जगह पे अगर कोई आपके फॉर एग्जांपल चले मैं ऊपर फीमर बना देती हूँ, वैसे तो मेनली एक मिनट फीमर तो टिबिया के ऊपर होती है ज़्यादा, ठीक है, ये टिबिया के ऊपर, लेकिन आपकी जो नी जॉइंट वाली साइड पे अगर आपके लेटरल साइड पे डैमेज आ गया तो तब आपका जो है ये कॉमन पेरोनियल नर्व जो है डैमेज हो सकती है। प्लस अगर आपके लेग के लेटरल साइड पे अगर प्लास्टर लग गया है और आपका जो आपने प्लास्टर लगाया है वो इतना आपने मतलब टाइट करके लगा दिया कि प्लास्टर के दरमियान में और फिब्यूला के दरमियान में जो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व है ये फिर से इंजर हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको कॉमन पेरोनियल नर्व की डैमेज की तरफ ले जाती है। अब जब ये कॉमन पेरोनियल नर्व आपकी डैमेज होती है तो उस नतीजे में होता क्या है, बहुत सी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारी मोटर लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आपके जो क्या कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व है उसकी जो आपकी सुपरफिशियल ब्रांच है, सुपरफिशियल डिवीजन जो होती है आपकी, उसने आपके लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करनी होती है, ठीक है, आपके लेग के लेटरल कंपार्टमेंट को, और आपके लेटरल कंपार्टमेंट में आपकी पेरोनियाए होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस एंड आपका जो पेरोनियस ब्रेविस, और इन्होंने क्या काम करना होता है, इन्होंने आपके फुट की इवर्जन करवानी होती है, आपके एवर्टर्स होते हैं। तो जब आपका
कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज, आपका सुपरफिशियल ब्रांच डैमेज जिसके बिना पे आपके जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स थे वो डैमेज, जिसके नतीजे में आपकी इवर्टर्स डैमेज यानी इवर्जन वाली जो मूवमेंट थी ना वो सारी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो मोटर लॉस में आप लिखोगे कि लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स, ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स। उसके बाद आप लिखोगे जी आपके पास जो डैमेज आता है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट का आता है, क्योंकि आपके पास जो डीप ब्रांच होती है उसने सप्लाई करना होता है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को, और आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स क्या होते हैं, आपके डोर्सिफ्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्सर्स होते हैं। इसका मतलब अब आपके जो है ना एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, और आपके डोर्सिफ्लेक्सर्स जो है ना वो भी उड़ चुके हैं, यानी कि आपके इवर्टर्स भी गए। आपका जो मोटर लॉस हुआ वो कहाँ पे हुआ, आपकी इवर्टर्स भी सारे चले गए। ठीक है, और आपके क्या कह लेते हैं जो आपकी डोर्सिफ्लेक्सर्स है वो भी सारे चले गए। तो जिसके नतीजे में अब क्या होगा, आपका फुट ड्रॉप हो जाएगा। फुट ड्रॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब डोर्सिफ्लेक्सर्स नहीं है कि जो आपके फुट को ऊपर की तरफ से फ्लेक्स कर सके। अब जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं जिनको आपकी टिबियल नर्व ने सप्लाई देनी है, अब वो प्लांटर फ्लेक्सर्स तो नॉर्मल है ना, अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या करेगी, आपकी डोर्सिफ्लेक्शन को ओवरकम कर जाएगी और आपका जो फुट है वो ड्रॉप हो जाएगा, और उस कंडीशन को आप नाम देते होते हो जी फुट ड्रॉप का। ठीक है, उसके बाद आपके जो हम लोग नेक्स्ट क्लिनिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज पुलिसमैन्स हील, समथिंग रिलेटेड टू आवर वेरी ओन पुलिसमैन। ठीक है, अब जो आपकी पुलिसमैन हील होती है इसमें क्या होता है, अच्छा अब जो आपका प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है, ठीक है, अगर देखिए पुलिसमैन इनका क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल जो आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें कि उन्हें घंटों घंटों ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। ठीक है, उन्हें ट्रैफिक मतलब सड़कों पे खड़ा रहना होता है काफ़ी देर तक। ठीक है, अब जो वो काफ़ी देर तक मतलब प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से उनका जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। जब प्लांटर एपोन्यूरोसिस की हो जाएगी आपकी इन्फ्लेमेशन, तो आप उस कंडीशन को क्या नाम देते हो, प्लांटर फेसाइटिस का। ठीक है, प्लांटर फेसाइटिस का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर आपकी जो हील होती है ना, हील आपकी जो कैल्केनियम वाली साइड है हील, वहाँ पे बड़ी कोई आपको शदीद किस्म की पेन होती है। ठीक है, तो पुलिसमैन हील में अल्टीमेटली होता है कि आपके हील में पेन होती है। और हील में क्यों पेन होती है, क्योंकि आपका जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस होती है उसकी हील पे अटैचमेंट होती है उसके पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे। ठीक है, उसकी हील पे अटैचमेंट होती है जिस वजह से आपका जो पेन है ना वो रेडिएट करता हुआ आपकी हील तक चला जाता है। तो आपके इस हील के अंदर जो पेन होती है आप इसको बोलते होते हो जी पुलिसमैन हील। ठीक है जी, देन आपके पास जो हम नेक्स्ट क्लिनिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी आपका क्या कहते हैं, वीवर्स बॉटम। ठीक है, वीवर्स बॉटम। अब क्या होता है, आमतौर पे आपका जो इशियल ट्यूबरोस्टी होती है ना आपकी, मैं बनाती हूँ यहाँ पे देखें, ये लेट सपोज मैंने इशियल ट्यूबरोस्टी बनाई। ठीक है, इसके पीछे की तरफ ना एक ना आपके पास बरसा होता है। देखें जब आपने बैठना होता है ना तो आपको, क्योंकि आप अपनी इशियल ट्यूबरोस्टी पे आप सिट करते हो, तो आपका जो ये बरसा होता है बड़ी ज़रूरी होता है आपको क्या कहते हैं, सॉरी इन्फ्लेमेशन बोल रही हूँ, कुशन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, इन्फ्लेमेशन अगर प्रोवाइड करेगा फिर तो हम बैठे हैं ना। अच्छा, तो ये आपके ना मतलब कुशन प्रोवाइड करता है आप, ताकि आप इजीली सिट कर सको। अगर आप बहुत ही मतलब फ्री हो जाते हो और बैठे रहते हो काफ़ी देर तक, या लेट्स सपोज आपकी टीचर ने आपको पनिशमेंट दी है, ठीक है, आपको घर नहीं जाने दे रही हूँ और आपको कह रही हैं कि आप सारा सबक पढ़ के जाओगे, तो आप काफ़ी देर तक बैठे हुए हो, तो आपकी जो इशियल ट्यूबरोस्टी के ऊपर ये बरसा था, इसने जी अपना जवाब दे दिया कि भाई मेरा जो काम था वो तो चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, तुम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा फ्री हो गए, तो मेरा काम अब मैं तो फारिग हो गया हूँ, मेरी तो इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आप प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से इसकी बस हो जाती है। ठीक है, आपके इस बरसा की। तो इस कंडीशन को जब ये आपका इन्फ्लेम कर जाए, ठीक है, जो ये आपका बरसा है जो कि आपकी इशियल ट्यूबरोस्टी के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस कंडीशन को आप बोल देते होते हो जी वीवर्स बॉटम। ठीक है जी, देन आपके पास इसी से ही मिलता जुलता एक और आपके पास क्लिनिकल आ जाता है दैट इज़ नॉन एज हाउसमेड्स नी। अब इसमें क्या होगा आप खुद सोचें। अब देखें जो आपके घर में हाउसमेड्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, जब वो काम करती हैं, जब वो आपके फ़र्श पे सफाई कर रही होती हैं, तो वो अपने ना नीज़ को बेंड करके मतलब घुटनों के बल बैठ के ना वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, सफाई कर रही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनका प्री पेटलर बरसा होता है, प्री पेटलर बरसा जो कि उनकी पटला के ऊपर लाया कर रहा होता है। ठीक है, देखें ये पटला होता है ना उनका, उसके ऊपर जो बरसा होता है ना उसकी भी बेचारे की ना वो भी जवाब दे जाता है। अब ये बरसा क्या हो जाता है, इन्फ्लेम कर जाता है। ठीक है, तो आपका नी जो है ना काफ़ी आपको बड़ी सी अपीयरेंस देता है, क्योंकि ये
इस बर्सा की ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को आप कहते हो हाउसमेट्स नी, क्योंकि अब हाउसमेट्स ने भी इसी तरह तरीके से बैठ के सफाई करनी होती है, तो उनका जो है प्री पेटलर बर्सा जो है ना मतलब बहुत चांसेस होती हैं कि वो इन्फ्लेम कर जाए और फिर ये जो है ना कंडीशन फिर हो जाए। देन आपके पास आ जाती है क्लर्गीमैन्स नी, जो कि हाउसमेट नी कहीं आप कह लो कि बहन है या भाई, जो मर्जी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर बस बर्सा का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें जो आपके पास इंफ्रा पेटलर बर्सा होता है ना, देखिए ये आपके पास पेटला है, ठीक है, ये नीचे आपके पास लिगामेंटम पेटली आ जाती है, उसके ऊपर जो आपके पास यहाँ पे बर्सा करके लाई कर रहा होता है ना, दैट इज़ द इंफ्रा पेटलर बर्सा, जो कि पटला से थोड़ा सा नीचे की तरफ लाई कर है। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये आपका होता है जी क्लर्गीमैन्स नी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हाउसमेट नी से ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी आपको कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपके जो नी जॉइंट है ना वो वहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ी स्वेलिंग्स हो जाती है। ठीक है, बाकी की क्लिनिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 2 की वीडियो में।